दिल्ली में 27 वर्ष बाद भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मिशन बिहार पर निकलने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते 24 फरवरी को प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर जिले से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकेंगे। देखा जाए तो भागलपुर से विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंकने का एक इतिहास रहा है। वर्ष 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की धरती से चुनावी मिशन का आगाज कर चुके हैं। अटल जी ने अपनी रैली में बिहार में हो रहे अपहरण को लेकर बात की थी और लालू राबड़ी के 15 साल के जंगल राज को खत्म कर दिया था और राज्य में भाजपा जदयू की गठबंधन वाली सरकार बनी। पीएम मोदी भी इसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले भी वे अपने चुनावी मिशन की शुरुआत भागलपुर जिले से कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय भी वे अप्रैल 2014 में भागलपुर गए थे। 2015 के बिहार चुनाव के मिशन की शुरुआत भी पीएम मोदी ने इसी भागलपुर की धरती से की थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी वे भागलपुर पहुंचे थे और अब एक बार फिर 2025 में वो भागलपुर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर बिहार में 243 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी दिखनी शुरू हो गई है। शायद चुनावी सरगर्मियों की इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के बड़े साले सुभाष यादव के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू ने लालू एंड पार्टी के जंगल राज के समय को ताजा कर दिया है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि लालू यादव के इस जंगल राज में लालू के साले साधु यादव और सुभाष यादव का प्रभाव काफी गहरा था। ये दोनों ही आरजेडी प्रमुख के करीबी माने जाते थे, लेकिन आज वही सुभाष यादव अपने इंटरव्यू में लालू राज में किडनैपिंग इंडस्ट्री पर चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि 90 के दशक में बिहार में अपहरण के मामलों में फिरौती की डील खुद लालू यादव के जरिए मुख्यमंत्री आवास में तय की जाती थी। सुभाष यादव ने अपने इंटरव्यू में यह भी आरोप लगाया है कि लालू यादव के सत्ता काल में सीएम हाउस में ठेके और सौदे तय होते थे। सुभाष यादव ने अपने बयानों में खुलासा किया है कि टाटा के शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। कौन भुला सकता है कि कैसे लालू यादव की बेटी रोहिणी की शादी के लिए ब्रांड न्यू गाड़ियां शोरूम से उठा ली गई थी। बीच में सीएम आवास में हुआ था, समझाओ। आदम हुआ था, प्रेमचंद गुप्ता लालू जी ने फरियाया था। तो विपक्षवा तो सही आरोप लगाता है ना कि किडनैपिंग का सौदा होता था सीएम आवास में। हाँ, तो उसमें तब हैया था वो आदमी मर गया, जो किया था वो आदमी मर गया। ये लोग तो खुद फरियाता था, साहबुद्दीन लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता उस मामले में। आजाद गांधी भी आपका चेला था। हाँ, हमने बनाया था एमएलसी। वही गाड़ी उठाया था शादी में सब शोरूम से। अरे गाड़ी खुद उठाए थे आजाद गांधी, लालू जी के कहने पर नहीं हुआ था। सुभाष यादव का ये खुलासा उस दौर के जंगलराज के डरावने अध्याय को बता रहा है जिसे बिहार ने लालू राबड़ी के शासन के दौरान हर रोज झेला है। एक समय आरजेडी के राज में 1990 से 1995 के बीच फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं बढ़नी शुरू हुई थी। ये वो समय था जिसे बिहार की राजनीति में जंगलराज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही 1995 से अगले 5 वर्ष के भीतर राज्य में हत्या की लगभग 350 घटनाएं हुई और 2001 से 2004 के बीच बिहार में फिरौती के लिए अपहरण की 1500 से अधिक घटनाएं घटी। केवल वर्ष 2004 में 400 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई, जो राज्य में तत्कालीन कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताती है। ये ऐसा समय था जब राज्य के विभिन्न शहरों से अचानक डॉक्टरों और व्यापारियों के अपहरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, जो राज्य के लोगों के लिए चिंता का कारण बनी। सुभाष यादव आज भले ही लालू यादव और मुख्यमंत्री कार्यालय को अपहरण की इन घटनाओं के लिए सीधा जिम्मेदार बता रहे हो, पर वे जिन अपराधों की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट के अनुसार उन्हें भी इन घटनाओं के लिए न केवल जिम्मेदार माना जाता था, बल्कि उनका सीधा संबंध भी बताया जाता रहा है। सुभाष यादव का ये खुलासा ऐसे समय में आया है जिस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव वाले साल बिहार की राजनीतिक गरमानी अभी शुरू ही हुई है। अब देखना यह होगा कि उनके इस इंटरव्यू का क्या असर होता है। इस इंटरव्यू को लेकर किस स्तर तक लालू राज की याद राजनीतिक बहस का मुद्दा बनती है। ये इसलिए और महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति काफी वॉलेटाइल रही है। धन्यवाद।